हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ आवर इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम विजन आईएएस जुलाई 2024 मंथली मैगजीन। इससे पहले हम दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर देख लिया है। वहाँ पे हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पर्सपेक्टिव से देखा है, और इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुरानी वीडियोस को देखें। वहाँ पर हमने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में, तो जिनको आप कन्वीनियंटली देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज कौन होते हैं? डिग्नेटरीज वो पर्सन होते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट जो है वो होल्ड करते हैं किसी भी कंट्री में, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एटसेट्रा। ठीक, तो भाई अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे यूएस के, उन रैली के दौरान उन पर अटैक हुआ था, तो इसको लेके ये न्यूज़ में है। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि हमें कैसे, देखो आई डोंट थिंक कि मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बट इधर उधर से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें से जो भी आप वैल्यू लेते हैं वो ऐड कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में एक दो स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है इंडियन डिग्नेटरीज़ की, तो देखते हैं। स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडियन डिग्नेटरीज़ को और कुछ और सिटीजन्स को भी। तो क्या कुछ और सिटीजन्स? हाँ, जैसे प्राइवेट सिटीजन्स कौन होते हैं? दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो किस बेसिस पे किया जाता है इनको स्पेशल सिक्योरिटी कवर? एक तो ऑफिशियल पोजीशन को लेके, और फिर एक है थ्रेट परसेप्शन को लेके, क्या मतलब पॉसिबल थ्रेट्स उनको हो सकते हैं उसको लेके भी। ऑफिशियल पोजीशन कैसे? जैसे कुछ कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए और हाई कोर्ट, इनको पोजिशनल या स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। पोजिशनल या स्टैट्यूटरी, देखो आप सोचेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ पे बैठ के कुछ भी क्या बोलते हैं, पनिशमेंट सुना रहे हैं किसी को भी। कोई भी इंसान सोचा कि अरे इसने मेरे को तो ऐसी पनिशमेंट सुना दी, या मेरे किसी रिलेटिव को भी फांसी की सज़ा सुना दी या 10 साल की जेल सुना दी, तो चलो अब मैं इसको निपटा ही देता हूँ, तो वो उन पर अटैक कर सकते हैं। ठीक, और पीएम सीएम को तो आप जानते ही हैं, पीएम सीएम, यूनियन मिनिस्टर्स, कोई भी किसी से जेलस हो रहा है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफ को थ्रेट है। ऐसे सिक्योरिटी कवर जो है वो बोल्ड और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग हो सके इसलिए दिए जाते हैं, कि कभी भी किसी के धमकाने डरने से कोई अपनी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट ना करे। जज डर ना जाए कि अरे यार, मैं अगर इसको सज़ा सुना दूंगा 10 साल की, तो इसके बाद हो सकता है ये मेरे को बाहर मार दे चाकू वगैरह। तो ऐसा ना हो, वो निडर रहे, इसलिए ऐसी सिक्योरिटी कवर उनको दिलाई जाती है। ठीक है, जैसे ही वो उस ऑफिस को डिमिट करते हैं, वो सिक्योरिटी कवर को वापस विड्रॉ कर लिया जाता है। पहला तो हो गया ऑफिशियल पोजीशन, देन आता है हमारा थ्रेट परसेप्शन। तो जैसे अदर इंडिविजुअल्स जो है उनको थ्रेट असेसमेंट के बेसिस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की किसी भी इंडिविजुअल को, वो किसको लाया करती है? प्राइमरीली लाइज विथ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो आदमी और आदमी इंसान जो है, मेल फीमेल जो भी हैं, वो रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जानी सिक्योरिटी को देख लेते हैं। कोई भी ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर है क्या? प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि देयर इज सम ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर टू प्रोवाइड ऑफिशियल सिक्योरिटी कवर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं, कोई भी ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर नहीं है। जैसे कि वीवीआईपी एट्रीब्यूट, कि भैया ये इंडिविजुअल है, ये वीवीआईपी है, तो इनको जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, स्पेशल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है यूनियन गवर्नमेंट की किस बेसिस पे फिर प्रोवाइड की जाती है? वो जो गाइडलाइंस दी हैं ब्लू बुक एंड येलो बुक। अब प्रीलिम्स से पूछ लेगा कि ब्लू बुक और येलो बुक जो है वो किसके रेफरेंस में यूज़ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दे देगा। कोई भी, जैसे हमारी IUCN लिस्ट है उससे रिलेटेड है ये, या हमारी एग्रीकल्चर की एम्बर और ग्रीन बॉक्स होते हैं उससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी कवर से रिलेटेड है, या भी कोई इन्वायरमेंट या इकोनॉमी से रिलेटेड है।
तो और लगेगा एनवायरनमेंट का तो आप सोच के लगा भी देंगे यार, जैसे कि एम्बर बॉक्स में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज होती है, तो ब्लू बुक येलो बुक जो है ये किसी स्पीशीज से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप गलती कराएंगे नहीं भाई। ये सिक्योरिटी की गाइडलाइंस जो है यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो किसके बेसिस पे रहती हैं, वो ब्लू बुक और येलो बुक के अंडर के अकॉर्डिंग रहती हैं। तो आई होप आप समझ गए ये कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप नहीं होंगे कंफ्यूज, ठीक है। ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ब्लू बुक और येलो बुक किसकी हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये भी पूछ सकता है वो। ब्लू बुक जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है सिक्योरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। किसकी ब्लू बुक में 3 आते हैं, याद करें कि अगर वो इस कंटेक्स्ट में नहीं पूछेगा तो ब्लू बुक और येलो बुक का डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जी हाँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। देन वो पूछेगा इसके अंडर मिनिस्टर, ब्लू बुक के अंडर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। तो आप वहाँ पे तुरंत रॉन्ग लगा देना क्योंकि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आते। देन आता है येलो बुक, सिक्योरिटी अरेंजमेंट उन इंडिविजुअल्स के लिए एज पर गाइडलाइंस लेड ऑन द, अब जैसे भी येलो बुक में गाइडलाइंस दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अदर इंडिविजुअल्स को दे दी जाएगी। टाइटल, इसका टाइटल क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर सच इंडिविजुअल्स जो है वो केयरफुल असेसमेंट होता है उसका कि भैया क्या थ्रेट परसेप्शन है ना। अब ये कौन करती है, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो। जैसे अब हम चले जाएं कि हाँ सर हमें ना सिक्योरिटी कवर चाहिए, स्पेशल सिक्योरिटी कवर येलो बुक के अंडर, तो ऐसे नहीं कह देंगे चलिए ठीक है आपको दे देते हैं मैम सिक्योरिटी कवर दे देते हैं, आप तो लग रहे हैं कि आपको थ्रेट परसेप्शन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी है एक, वो डिटरमाइन करती है क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और क्या इतने थ्रेट्स हैं कि उनको स्पेशल सिक्योरिटी कवर दिया जाए येलो बुक के अंडर। उसके बाद ये असेसमेंट होने के बाद उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर इस जो भी लेवल है थ्रेट का, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आपने सुना होगा Z+Z, Y+Y, X कैटेगरीज में। एक बार कंगना रनौत को भी आई थिंक 2021 में महाराष्ट्र में प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो प्राइवेट सिटीजन जो है क्या वो इसको अवेल कर सकते हैं, जी हाँ प्राइवेट सिटीजन जो है उनको इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं येलो बुक के अंडर। क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं येलो बुक और ब्लू बुक के अंडर प्राइवेट सिटीजन्स नहीं आते, हाँ ब्लू बुक के अंडर नहीं आते, येलो बुक के अंडर आते हैं, बट दे माइट हैव टू पे सम फीस फॉर इट, ठीक। फिर आता है सिक्योरिटी कवर फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, हमने SPG देखा, SPG हमने ऊपर भी देखा था, वो क्या था, स्पेशल पॉलिसी ग्रुप था। ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, है ना। तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट भी है, क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 का, ठीक है। इज एन आर्म्ड फोर्स एंड इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, किसको, प्राइम मिनिस्टर को, बोथ सर्विंग और फॉर्मर, चाहे सर्विंग हो चाहे फॉर्मर हो, इन और उनकी जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको। आई थिंक आई होप कि आप लोगों को इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का मालूम होगा कौन होता है। फिर प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अब जर्नी बाय रोड जा रहे हैं, रेल जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, तो इधर भी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। प्लेसेस ऑफ फंक्शंस, एंगेजमेंट, रेसिडेंस और हॉल्ट। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर अथॉरिटीज़। ऑल्दो इट इज़ SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि फाइनल कॉल लेता है, टेक्स अ फाइनल कॉल कि कैसे PM के सिक्योरिटी है उसको अरेंज किया जाएगा, और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व किए जाएंगे PM की सिक्योरिटी में। तो जो PM ट्रैवल करते हैं किसी भी स्टेट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट पुलिस की होती है, जो कि वो पूरी की पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी को देखें। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर पढ़ लेते हैं कि शायद आ जाए, है ना। और सबसे बड़ी बात है अगर नहीं भी आ रहा तो हम इससे जैसे कि आप कभी भी आता है कोई भी और क्वेश्चन आता है तो आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 को कोट कर सकते हैं, आप येलो बुक और ब्लू बुक को कोट कर सकते हैं। ये 2 वर्ड से आपने एज अ कीवर्ड यूज़ कर दिया ना तो मज़ा ही आ जाएगा, एग्जामिनर को लगेगा वाह क्या इंटीग्रेटेड आंसर लिखा है इन्होंने, है ना, ठीक। तो फिर दे हैव द कि हमने बता दिया आपको कि कभी भी स्टेट में जाते कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए तो जो स्टेट पुलिस होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी सिक्योरिटी की देखभाल करने के लिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, रूट क्लियरेंस की। आपने देखा ही होगा ना आसपास कोई भी CM VM आते हैं वैसे भी तो पुलिस लग जाती है, लोकल पुलिस लग जाती है, रूट क्लियर करने लगती है।
वेन्यू सैनिटाइजेशन, क्राउड मैनेजमेंट, ये सब। फिर सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसीज जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो इनपुट्स प्रोवाइड करेंगी थ्रेट है ना, अबाउट एनी थ्रेट टू सिक्योरिटी। सो इतना ही था ये हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को, आपको पसंद आई होगी, और आपने अपने नोट्स में ब्लू बुक, येलो बुक के बारे में लिख लिया होगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के बारे में लिख लिया होगा, और कैसे ब्लू बुक में सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को बोला जाता है। जो ब्लू बुक और येलो बुक है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। येलो बुक में प्राइवेट सिटीजन भी अवेल कर सकते हैं सिक्योरिटी को, ठीक है, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी उसको असेसमेंट करने के बाद। और जो Z+Z, Y+Y, X कैटेगरीज जो होती हैं हम लोग सिक्योरिटी की सुनते रहते हैं, वो येलो बुक के अंडर ही है। तो और कोई भी ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर नहीं है VVIP एट्रीब्यूट जैसा। तो ये हमारे फिल्म्स के लिए हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम इकोनॉमी का सेक्शन या फिर एनवायरनमेंट का चेक, है ना, जो भी हमको जल्दी पड़ेगा हम वो कर लेंगे। बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, स्पेशली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये प्योरली मेंस को हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद तो जनवरी से हमें देखना ही है। तो अगर अभी तक आप विजन IAS की मंथली मैगजीन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लें। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है वो, हम आपको बार बार कह रहे हैं। और जनवरी फरवरी के अराउंड आपको रश नहीं होगा PT 365 का और मेंस 365 पढ़ने का। जब आप मेंस लिखेंगे आप बिल्कुल ऐसे फैल के बैठे रहेंगे कि वाह हमने तो पढ़ लिया है, हमारे नोट्स भी बन लिए, अब हमको सिर्फ रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करना है, ठीक। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।